दुबई के भूमि विभाग में काम करने वाले एक पूर्व प्रॉपर्टी वकील ने अपनी आंखों के सामने सिर्फ एक दोपहर में 3 बड़े सौदे टूटते हुए देखे। खरीदारों ने अपना इरादा नहीं बदला था, बल्कि मेज पर बैठे हर शख्स के लिए गणित के आंकड़े अचानक बेमानी हो गए थे। ये जनवरी 2026 की बात है। मार्च आते आते ये खेल हर दिन दर्जनों बार होने लगा था। आज आप और मैं मिलकर इसी सच्चाई की तह तक जाने वाले हैं। अगर आप दुबई के बदलते हालात पर नजर रख रहे हैं, या वहां संपत्ति खरीदने, बसने या उस चमचमाती गगनचुंबी दुनिया में अपनी गाढ़ी कमाई लगाने की सोच रहे हैं, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्योंकि हमारी इस खोजी पड़ताल में जो सच सामने आने वाला है, वो उस हर सुनहरे वादे को पूरी तरह से झकझोर कर रख देगा जो बड़ी बड़ी ब्रोशर और विज्ञापनों ने आपके लिए बुने हैं। बरसों तक ऐसा लगा जैसे दुबई के रियल्टी बाजार पर दुनिया का कोई आर्थिक नियम लागू ही नहीं होता। जब कीमतें गिरनी चाहिए थीं, तब वे और ऊपर भाग रही थीं। बड़ी इमारतों की नींव खोदे जाने से पहले ही उनके नक्शे कागजों पर बिक जाते थे। मॉस्को, लंदन, मुंबई और शंघाई से निवेशक कैश लेकर आते थे। ऐसे फ्लैट खरीदते थे जिनमें वे कभी कदम भी नहीं रखने वाले थे, और बस उनकी कीमत बढ़ते देखते थे। साल 2024 में दुबई में 1,80,000 से ज्यादा प्रॉपर्टी सौदे दर्ज हुए, जो इसके आकार से 3 गुना बड़े शहर के लिए भी अकल्पनीय है। कागजी यानी ऑफ प्लान बिक्री की हिस्सेदारी 60% से ज्यादा थी। बिल्डर इतनी तेजी से नए प्रोजेक्ट्स ला रहे थे कि क्रेन भी कम पड़ने लगी थी। एक दौर ऐसा भी था जब हर 2 दिन में एक नई गगनचुंबी इमारत का ऐलान हो जाता था। कीमतें लगातार आसमान छू रही थीं, क्योंकि सप्लाई मांग के पीछे भाग रही थी, और मांग उस सुनहरी कहानी के पीछे जो कहती थी कि ये शहर कभी रुकने वाला नहीं है। लेकिन साल 2025 के आखिरी महीनों में कुछ ऐसा बदलना शुरू हुआ जिसका जिक्र सरकारी विज्ञापनों में कभी नहीं था। पहला इशारा कोई धमाका नहीं था, बल्कि बहुत ही खामोश था। कागजी सौदों और असल में बनकर तैयार हुए घरों के बीच की खाई अचानक चौड़ी होने लगी थी। रहने लायक घरों की तुलना में कागजों पर कहीं ज्यादा घर बेचे जा रहे थे। बिल्डरों ने काम पूरा करने की समय सीमा को धीरे से 6 महीने या 1 साल आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। जिन लोगों ने 2022 और 23 में इस उम्मीद पर घर खरीदे थे कि 2025 में उन्हें चाबी मिल जाएगी, उनके पास अब तारीखें आगे बढ़ने के ईमेल्स आने लगे थे। वे खरीदार जो चाबी मिलते ही घर को बेचकर मुनाफा कमाने की ताक में थे, वे अब फंस चुके थे। बाजार में एक जैसे प्रोजेक्ट्स के हजारों बिल्कुल एक जैसे घर एक ही वक्त पर बिकने के लिए आ गए थे। बहुत सारे घर, एक जैसी बनावट और एक ही समय पर बाजार में बाढ़ की तरह आ जाना, यही वो बुनियादी संकट है जिससे हर रियल एस्टेट का गुब्बारा आखिरकार फटता है। 2026 में दुबई इसी कड़वे सच से टकराया। दूसरा इशारा रीसेल यानी पुराने घरों के बाजार से मिला। एक सेहतमंद बाजार में पुराने घरों और नए कागजी घरों की कीमतें लगभग आसपास होती हैं, मगर 2026 की शुरुआत तक कई अहम इलाकों में यह अंतर 15 से 25% तक बढ़ चुका था। नए प्रोजेक्ट्स की कीमतें अभी भी आसमान पर दिखाई जा रही थीं, क्योंकि बिल्डर्स अपने कर्जों के जाल के कारण उन दावों से पीछे नहीं हट सकते थे। लेकिन असली खेल रीसेल मार्केट में चल रहा था, जहां असली मालिकों को अपनी प्रॉपर्टी बेचने के लिए जेब में असली पैसा रखने वाले खरीदारों की जरूरत थी। वहां बिना किसी ढोल नगाड़े या विज्ञापन के चुपचाप दाम घटाए जा रहे थे। जिस अपार्टमेंट को बिजनेस बे में किसी निवेशक ने 2023 में 21 लाख दिरहम में खरीदा था, उसे फरवरी 2026 में 18,50,000 दिरहम में बेचने के लिए लिस्ट किया गया। फिर भी कोई खरीदार नहीं मिला। जुमेरा विलेज सर्कल का एक फ्लैट जो कागज पर 9 लाख दिरहम में बिका था, अब रीसेल मार्केट में सिर्फ 7,60,000 दिरहम में मिल रहा था। ये कोई अचानक आई तबाही नहीं थी, कम से कम अभी तो नहीं। ये तो बस जमीन के नीचे की वो पहली थरथराहट थी जो किसी इंजीनियर को बता देती है कि दरारें दिखने से पहले ही इमारत की बुनियाद कमजोर होने लगी है। और तीसरा बड़ा इशारा ये था कि आखिर किन लोगों ने अचानक खरीदारी बंद कर दी। पिछले 3 सालों से दुबई की प्रॉपर्टी की आसमान छूती कीमतों के पीछे सबसे बड़ी ताकत रूसी पैसा था। साल 2022 के बाद पश्चिमी प्रतिबंधों से बचकर अपने पैसों को सुरक्षित करने के लिए रूसी निवेशकों ने दुबई के रियल एस्टेट में अरबों रुपए बहा दिए थे। लेकिन 2025 आते आते ये बहाव धीमा पड़ गया। खत्म नहीं हुआ, बस धीमा हुआ।
युद्ध के नए दौर में प्रवेश करने और प्रतिबंधों के नए कायदे बनने के बाद ये पूंजी दूसरे देशों का रुख करने लगी। वहीं दूसरी तरफ चीनी खरीदार, जो इस बाजार का एक बहुत बड़ा हिस्सा थे, अपनी खुद की घरेलू अर्थव्यवस्था के संकटों के कारण पीछे हट गए। पाउंड की कमजोरी और अपने देश में बढ़ती महंगाई की मार झेल रहे ब्रिटिश निवेशकों ने भी अब फूंक फूंक कर कदम रखना शुरू कर दिया था। जिस मांग को कभी असीमित मान लिया गया था, वो असल में बहुत ही सीमित और बाहरी हालातों पर टिकी निकली। सवाल था कि इस जाने वाले पैसे की जगह कौन लेगा। 2026 की शुरुआत में इसका कड़वा जवाब यह था कि बाजार में पर्याप्त नया पैसा नहीं था। जिन बिल्डरों ने 2023 और 24 में धड़ाधड़ प्रोजेक्ट्स उतारे थे, वे अब खाली संपत्तियों के साथ खड़े थे, क्योंकि खरीदारों का मिजाज बदल चुका था। कुछ प्रोजेक्ट्स जो 60% तक बिक चुके थे, उनके विज्ञापन बंद हो गए। कुछ बिल्डरों ने आसान किस्तों के नए ऑफर देने शुरू किए, जो साफ दिखाता है कि पुराने खरीदार अब पीछे हटना चाहते हैं। बड़े पैमाने पर पेमेंट प्लान बदलना बताता है कि खरीदारों की जेब जवाब दे चुकी है और बिल्डर उन्हें हर हाल में रोके रखना चाहते हैं, क्योंकि नए खरीदार अब मिल नहीं रहे। घबराहट, और मैं जानबूझकर इसी शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, एक खास किस्म के निवेशकों के व्यवहार में साफ दिखने लगी थी। ये वे लोग थे जो केवल मुनाफा कमाने के लिए कागजी फ्लैट खरीदते थे, जिनका वहां रहने का कोई इरादा नहीं था। वे चाबी मिलने से पहले ही ऊंची कीमत पर सौदा किसी और को सौंप देना चाहते थे। ये धंधा तभी तक चलता है जब तक कीमतें बढ़ रही हों और खरीदार आपस में लड़ रहे हों। कीमतें ठहरते ही ये पूरा ताश का महल ढह जाता है। 2026 की पहली तिमाही में इन सौदों में भारी गिरावट आई। जो लोग मुनाफा कमाने की उम्मीद में थे, वे चाबी सौंपने की तारीख पर बिना किसी खरीदार के अकेले खड़े थे। अब उन्हें उन फ्लैटों की पूरी कीमत चुकानी थी जिन्हें वे कभी रखना ही नहीं चाहते थे। कई लोगों ने अपने हाथ खींच लिए, जिसका मतलब था कि दुबई के कानून के मुताबिक उन्हें अपनी जमा की हुई भारी भरकम रकम से हाथ धोना पड़ेगा। जिन निवेशकों ने कई मिलियन दिरहम की प्रॉपर्टी के लिए 20 से 30% तक की रकम एडवांस दे रखी थी, उनके लिए ये नुकसान छोटा मोटा नहीं बल्कि बहुत बड़ा झटका था। इन बड़े नुकसानों की खबरें सरकारी रिपोर्टों से कहीं ज्यादा तेजी से निवेशकों के व्हाट्सएप ग्रुप्स और गुप्त नेटवर्क्स में फैलने लगीं। अब इससे पहले कि हम इस खेल के सबसे अहम हिस्से यानी इलाकों के हिसाब से होने वाले नुकसान पर जाएं, ये समझना जरूरी है कि ये सब एक बहुत बड़ी साजिश या बड़े पैटर्न का हिस्सा है। वो कर्ज का जाल, कागजी फाइनेंसिंग और विदेशों से आने वाला पैसा, जो कल तक इस बाजार को ऊपर उठाए हुए था, अब उल्टी दिशा में बहने लगा है। मैंने इस पूरे सच का कच्चा चिट्ठा द दुबई इल्यूजन नाम की रिपोर्ट में तैयार किया है। अपनी स्क्रीन पर दिख रहे क्यूआर कोड को स्कैन करें या नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके पूरी सच्चाई खुद अपनी आंखों से देखें। लेकिन आप कहीं मत जाइए, क्योंकि इस वक्त एक खास इलाके में जो कुछ हो रहा है, उसकी कल्पना तो बाजार के सबसे बड़े मंदी के दौर की भविष्यवाणी करने वाले एक्सपर्ट्स ने भी नहीं की थी। ये खबर इस मार्केट में पैसा लगाने वाले हर इंसान की नींद उड़ाने के लिए काफी है। वो इलाका है डाउनटाउन दुबई। ऐसा इसलिए नहीं कि यह कागज पर सबसे कमजोर है, बल्कि इसलिए क्योंकि यह सबसे मजबूत माना जाता था। और यही असली मुसीबत है। डाउनटाउन वो जगह है जहां दुबई की सबसे महंगी संपत्तियां हैं, जहां दुबई की साख दांव पर लगी है और जहां निवेशकों की उम्मीदें आसमान पर थीं। जब इतने वीआईपी और वीवीआईपी बाजार में गिरावट शुरू होती है तो नुकसान की रकम बहुत बड़ी होती है, भले ही प्रतिशत में वो छोटा दिखे, क्योंकि यहां शुरुआत ही करोड़ों से होती है। सोचिए, 50 लाख दिरहाम के एक अपार्टमेंट में सिर्फ 10% की गिरावट का मतलब है सीधे 5 लाख दिरहाम का नुकसान। ये झटका उन निवेशकों के पूरे साम्राज्य को हिला देता है जिन्होंने इस संपत्ति को गिरवी रखकर कर्ज लिया हुआ था। 2026 के शुरुआती महीनों में डाउनटाउन में बिकने के लिए आने वाली संपत्तियों की संख्या में पिछले साल की तुलना में 30% से ज्यादा की बढ़ोतरी दर्ज की गई। जब इतने सारे मालिक एक साथ अपनी प्रॉपर्टी बेचने निकलेंगे, तो खरीदार के पास विकल्प बढ़ेंगे। फ्लैट बिकने में महीनों लगेंगे और अंत में कीमतें गिरेंगी ही। दलालों की माने तो प्रॉपर्टी बिकने का समय अब पहले से 2 गुना हो चुका है। जो फ्लैट 2 से 3 हफ्तों में बिक जाते थे, वे अब 60, 70 या 80 दिनों तक खाली पड़े हैं। जहां पहले खरीदार आपस में लड़ते थे और बेचने वाले मनमर्जी करते थे, वहां अब खेल पूरी तरह पलट चुका है। जब बेचने वाले आपस में होड़ लगाने लगे और खरीदार सही वक्त का इंतजार करने लगे, तो बाजार की कीमतें मालिक तय नहीं करते,
बल्कि वो मजबूर इंसान तय करता है जिसे सबसे पहले और सबसे जल्दी अपनी संपत्ति बेचनी होती है। और इस वक्त कुछ लोग सचमुच भारी मजबूरी में हैं। इसकी वजह वो खतरनाक कर्ज का ढांचा है जो पिछले सुनहरे सालों में खूब फला फूला। निवेशकों ने एक प्रॉपर्टी की कागजी कीमत बढ़ने का फायदा उठाकर उस पर लोन लिया और उसे दूसरी प्रॉपर्टी खरीदने के लिए एडवांस के तौर पर इस्तेमाल कर लिया। जब तक कीमतें बढ़ रही थीं, ये मुनाफे का बहुत बड़ा जरिया था। संपत्ति ए के दम पर संपत्ति बी खरीदो और दोनों के दाम बढ़ते देखो। लेकिन जैसे ही कीमतें ठहरती हैं या गिरने लगती हैं, यही कर्ज का जाल तबाही का सबसे बड़ा कारण बन जाता है। जो अमीर बनाने की ताकत रखता था, वही अब आपको सड़क पर ला सकता है। साल 2025 के अंत में जैसे ही पुराने घरों के दाम गिरे, भारी कर्ज पर टिकी संपत्तियों वाले निवेशकों के सामने एक गंभीर संकट खड़ा हो गया। बैंक या तो नया पैसा मांग रहे थे या फिर उनकी संपत्तियों को जब्त करने की चेतावनी दे रहे थे। गिरते हुए बाजार में जल्दबाजी में अपनी प्रॉपर्टी बेचना यानी अपनी उम्मीद से बहुत कम दाम स्वीकार करना था। इससे बाजार में मंदी और गहरी हो गई, जिससे दूसरे निवेशकों पर भी अपनी संपत्तियां बेचने का दबाव बढ़ गया। यही वो चक्रव्यूह है जो धीरे धीरे आने वाली मंदी को अचानक एक बड़ी तबाही में बदल देता है। यह सड़क पर चिल्लाने वाली घबराहट नहीं है, बल्कि बैंकों और निवेशकों के अपने पैसे बचाने की कोशिशों का एक ऐसा सिलसिला है जो पूरे बाजार को ले डूबता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि निर्माणाधीन इमारतों की कतार के कारण इस समस्या का जल्द समाधान होना नामुमकिन है। साल 2025 के अनुमान बताते हैं कि लगभग 37 लाख की आबादी वाले इस शहर में 2 लाख से ज्यादा नए मकान या तो बन रहे हैं या उन्हें मंजूरी मिल चुकी है। एक ऐसे शहर में जहां की ज्यादातर आबादी किराए पर रहना पसंद करती है या उनकी मजबूरी है, ये सारे नए घर अगले 3 से 5 सालों में बनकर तैयार हो जाएंगे। भले ही आने वाले समय में प्रॉपर्टी की मांग थोड़ी सुधर भी जाए, लेकिन लगातार बाजार में आने वाली घरों की ये बाढ़ कीमतों को ऊपर उठने नहीं देगी, खासकर मध्यम दर्जे के और कागजी प्रोजेक्ट्स में। इस दलदल में सबसे ज्यादा वे छोटे और मझोले बिल्डर्स फंसेंगे, जिनकी पहुंच बड़े सरकारी संपर्कों तक नहीं है। क्योंकि जो बड़े खिलाड़ी हैं उनके पास कमाई के कई और रास्ते हैं, सरकार का साथ है और वे जानबूझकर निर्माण कार्य को धीमा करके खुद को बचा सकते हैं। दुबई के इस चमचमाते रियल एस्टेट बाजार में इस वक्त सबसे ज्यादा खतरे में वो मध्यम स्तर के डेवलपर्स हैं, जिन्होंने साल 2022 और 2023 की आसमान छूती कीमतों पर जमीनें खरीदी और भारी भरकम कर्ज लेकर कंस्ट्रक्शन की शुरुआत की। आज जब हम और आप इस पूरे मामले की पड़ताल करते हैं, तो दिखता है कि इन डेवलपर्स ने अपनी पूरी कमाई का खाका इस उम्मीद पर तैयार किया था कि बिक्री की ये आंधी कभी थमेगी नहीं। लेकिन अब वो उम्मीदें धीरे धीरे दम तोड़ रही हैं। इनमें से कई बड़ी कंपनियों को अब अपने भारी कर्जों को फिर से रीस्ट्रक्चर करना पड़ेगा, और कड़वा सच तो ये है कि कुछ स्वतंत्र रूप से बच भी नहीं पाएंगे। ये कोई मनगढ़ंत डर नहीं है, बल्कि उनकी सार्वजनिक वित्तीय फाइलों में छुपा हुआ सीधा गणित है। दूसरी तरफ दुबई में किराए पर रहने वाले प्रवासियों के लिए हालात मिले जुले हैं। पॉश इलाकों में आलीशान घरों की भारी तादाद की वजह से वहां किराया थोड़ा कम जरूर हुआ है, लेकिन असल संकट कहीं और गहरा रहा है। लेकिन अगर हम मध्यम वर्ग के किराएदारों की बात करें, जहां असली कामकाजी प्रवासी आबादी रहती है, तो वहां किराया आसमान छू रहा है। निवेश का बाजार भले ही ठंडा पड़ रहा हो, लेकिन शहर में आने वाले लोगों का रेला रुक नहीं रहा। फाइनेंस, टेक्नोलॉजी, लॉजिस्टिक्स और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में काम करने आए ये पेशेवर कहीं गायब नहीं हो रहे, बल्कि वे खुद को नए सिरे से ढाल रहे हैं। अब उनका बड़ा सवाल ये नहीं है कि मुझे घर कब खरीदना चाहिए, बल्कि वे खुद से पूछ रहे हैं कि क्या मुझे इस पड़ाव पर दुबई में कोई प्रॉपर्टी खरीदनी भी चाहिए या नहीं। इस फैसले को लगातार टाला जा रहा है, और ये टाल मटोल खुद में एक बहुत बड़ा जवाब है। इस पूरे संकट का एक पहलू यह भी हो सकता है कि अगले 18 महीनों में कीमतें 15 से 20% तक धीरे धीरे गिरें और बाजार खुद को संभाल लें, जिससे डेवलपर्स आपस में विलय कर लें। इस संभावित सुधार के दौर में कमजोर प्रोजेक्ट्स को बड़े और मजबूत डेवलपर्स अपने नियंत्रण में ले लेंगे। इसके बाद कोई इनकम टैक्स न होना, बेहतरीन भौगोलिक स्थिति और बेजोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे दुबई के बुनियादी फायदे एक बार फिर इस बाजार को टिकाऊ आधार देंगे। ये एक सुखद संभावना हो सकती है, लेकिन यहां हमें और आपको एक और अंधेरी हकीकत पर भी नजर डालनी होगी, जहां सिस्टम में छिपा हुआ कर्ज उस आंकड़े से कहीं बड़ा है जो कागजों पर दिखाया जा रहा है।
क्या होगा अगर इस तेजी को बनाए रखने वाला विदेशी पैसा समय पर वापस ना लौटे? और अगर घरों की नई सप्लाई मांग से इतनी ज्यादा हो जाए कि बाजार को संभलने का मौका ही न मिले और ये मंदी और गहरी हो जाए? ये खौफनाक पहलू भी उतना ही मुमकिन है। लेकिन एक बात पूरी तरह संभव है, और वो है इस बात से आंखें मूंद लेना कि यहां कुछ भी नहीं हो रहा है, क्योंकि संकट शुरू हो चुका है। यह हकीकत भले ही कोई ना माने, लेकिन बाजार के आंकड़े चीख चीख कर गवाही दे रहे हैं। रोजाना होने वाले लेन देन, बिकने के लिए तैयार खड़ी प्रॉपर्टीज की बार और बाजार में अटके हुए विज्ञापनों के दिन साफ बयां कर रहे हैं कि हवा बदल चुकी है। पेमेंट प्लान को बार बार रीशेड्यूल किया जाना और पोजीशन मिलने से ठीक पहले निवेशकों का गुपचुप तरीके से पीछे हट जाना सब कुछ बयां करता है। पिछले 2 दशकों में दुबई ने रेगिस्तान के सीने पर एक अविश्वसनीय और हैरत अंगेज शहर खड़ा किया है, जो सिर्फ और सिर्फ बेइंतहा महत्वाकांक्षा, भारी पूंजी और सस्ते मजदूरों के दम पर टिका है, जिनकी सच्चाई पर अलग से एक दर्दनाक बहस होनी चाहिए। ये कामयाबी बिल्कुल सच है, लेकिन साल 2026 अब ये कड़ा सवाल पूछ रहा है कि क्या इन संपत्तियों की आसमान छूती कीमतें असल शहर की औकात के हिसाब से तय की गई थीं, या फिर उस काल्पनिक दुनिया के नाम पर जिसे सिर्फ निवेशकों के सपनों में बेचा गया था? जो निवेशक इस वक्त गुपचुप तरीके से अपना भारी भरकम पैसा निकालकर चुपचाप भागने की फिराक में लगे हैं, उन्होंने इस गंभीर सवाल का जवाब खुद ही खोज लिया है। अगर आप और मैं मिलकर दुनिया के इन बड़े और आलीशान महानगरों की उस कड़वी और असली हकीकत को पूरी तरह बेनकाब करना चाहते हैं, जिसे बड़े बड़े बिल्डर्स और प्रमोटर्स अपने सुनहरे विज्ञापनों के पीछे बहुत चालाकी से छुपा लेते हैं, तो इस खोजी पत्रकारिता के सफर में हमारे साथ शामिल हो जाइए और चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। हम इस पूरे खेल की हर एक परत को सबूतों के साथ आपके सामने खोलते रहेंगे। हमारी जांच के दायरे में आने वाला अगला शहर एक ऐसा नाम है जिसे दुनिया आज भी रियल एस्टेट के मामले में पूरी तरह सुरक्षित और मंदी से परे मानती है। लेकिन याद रखिए, साल 2020 में लोग दुबई के बारे में भी बिल्कुल यही दावा करते थे, मगर आज सच हम सबके सामने आ चुका है।